एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? एकदम खुश कैसे रहेगा जी? बताइए। आज हमारी सरकार हम लोग के साथ नहीं है, कैसे खुश रहेगा बताइए तो? हैं, कितना दिक्कत हो रहा है, बेरोजगार इतनी आ गया है। बताइए तो। कोई इसका कोई है ही नहीं, सुनने वाला है ही नहीं। आज मीडिया वाला भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कभी बेरोजगार पे मुद्दे उठाते ही नहीं है। बताइए तो। हम सबको आज मतलब पढ़ाते आ रहे हैं, सबको समझाते आ रहे हैं। बताइए कि मतलब अच्छा सरकार के हित में चले, हर सरकार के हित में चलिए। बताइए क्या होगा ऐसे हालत में? है बेरोजगार पे कुछ है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई करने से क्या मतलब है? इसलिए अब मोदी सरकार के मन की बात नहीं, हम लोग की बात चलेगी। ठीक है, हम लोग सरकार को जिताते हैं और हम लोग जो है अब हम लोग के हिसाब से किससे सब चलेगा। अब आप लोग साथ रहिए, हम लोग साथ रहेंगे। ठीक है। और बेरोजगार पे इतनी मतलब बेकार चीज़ें हो रही है, मीडिया वाला भी सरकार के हिसाब से चलती है। बताइए ऐसे कोई काम करता है? हम लोग बताइए कि देश में हमारे 60% युवा भाई लोग हैं। बताइए तो, है कि नहीं? तो बताइए हम लोग सरकार को बना कर रखे तो हम लोग का भी काम होना चाहिए ना। बताइए इतनी पढ़ लिख करके एक से एक स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं, कितना मेहनत करता है बच्चे लोग, कितना परेशानी चलता है, खाना पीना तक भूल जाता है लोग। इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बावजूद भी साल 2 साल 3 साल के बाद भी जॉब नहीं होता, तो उसका हालत क्या होता है बताइए तो? इतनी स्थिति खराब हो गया है यहाँ के इंडिया का। बताइए तो ऐसी ऐसी कैसे चलेगा? बताइए कितनी दिक्कत हो रही है। इतना मेहनत हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं। बताइए बच्चे लोग इतना मेहनत करता है। बताइए तो कभी कहीं दिल्ली जाकर के, कभी बंगलोर जा करके इतना लोग मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। ऐसे 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 कैसे चलेगा बताइए तो? बताइए अभी तो जनरल कंपटीशन में इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब हो गई है। जैसे एनटीपीसी को ले लीजिए ना, रेलवे में कब का वैकेंसी निकाला है, कब का नोटिफिकेशन दिया, कब का क्या जारी करते हैं, ऐसा कोई पता ही नहीं चलता है? बताइए तो। इससे अच्छा तो पहले बेहतर, अभी तो एग्जाम ले रहा है एनटीपीसी का जो लेते हैं साल में एक बार कर दिया सारे ऑल ओवर इंडिया का, कि चलो अपने चॉइस के हिसाब से चलेगा, चॉइस के हिसाब एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, जॉब करेगा। बताइए ये कौन सी ये हालात हो गई एनटीपीसी का? इससे अच्छा तो बेहतर था पहले था कि महीना में 4 संडे होता था, चारों संडे को एग्जाम हुआ करता था। बच्चा बताइए तो, उससे कम से कम बच्चा को तो रिजल्ट आता था, कम से कम संतुष्ट रहता था। आज बच्चों को ये हालत हो गया कि लगता है कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम भी बेकार हो गया, जीरो हो गया है। बताइए ऐसी ऐसी हालत में छोड़ दी है। बताइए तो ये क्या है? ये ऐसी स्थिति में कैसे चलेगा बताइए? आज मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते, एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं रहते, तो आज मोदी सरकार किसका सलाह लेते? बताइए कैसे, किसका सलाह लेके चलते? आज जो जितना प्लान करते हैं, कहाँ से प्लान करेंगे? एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सही रहेगा तो कैसे होगा? आज सब लोग कहता है कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा जरिया है कि एकदम नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। आज इतना बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, यदि एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा तो एक भी रहेगा जो सारा भ्रष्ट हो गया। इससे अच्छा तो था कि चलो भाई गुलामी में ठीक था, चलो दूसरे का बिजनेस से ठीक था, तो गुलाम से भी बेहतर बेकार हो गया, बदतर हो गया है। ऐसे लाइफ जी करके क्या करेगा आदमी? बताइए ऐसी स्थिति में क्या करेगा इंसान? बताइए तो। एनटीपीसी का हालत है, रेलवे की हालत हो गया है। बताइए 2.5 एक वैकेंसी निकल, थोड़ा सा वैकेंसी निकाले और 2.5 करोड़ 3 करोड़ स्टूडेंट लोग फॉर्म भरता है, उसमें भी चार्ज भी लिया है 400-500 रुपये, 500 रुपये चार्ज लिए हैं। बताइए तो सब उसको जितना विद्यार्थी है उतना करोड़ गुने 500 कर लिए, कितना अरब हो जाता है। बताइए इतना साल के बाद अभी तक कब पीटी लेंगे, कब एग्जाम लेंगे? अरे भाई कम वैकेंसी कम है, कम से कम वैकेंसी को भी तो कम 10,000 5,000 वैकेंसी देते हैं ना, कम से कम उस वैकेंसी को तो सही शेड्यूल करके दीजिए ना। आपको पास नहीं है तो बोल दिए कि नहीं है, एकदम बिल्कुल खत्म ही कर देगा। आदमी क्यों उम्मीद लगा के बैठेगा? क्यों उम्मीद लगा के बैठेगा? बताइए एक तो डिपार्टमेंट तक भ्रष्ट हो चुके हैं। बताइए इतना तो वैकेंसी खाली, हम तो देखिए खुद जा करके कि रेलवे टिकट कटाने जाओ तो बस लाइन में लगे रहो, 50 घंटे लाइन लगते हैं। रिजर्वेशन करने जाओ, कुछ भी करने जाओ तो लाइन में लाइन लगा रहता है, कुछ ठिकाने नहीं है, कुछ स्थिति नहीं है सही। बताइए तो कौन सा सिस्टम सही है? हमको तो लगता है कुछ बेकार ही, जिंदगी बेकार ही हो गया लाइफ का इस सब का सिस्टम का है। बताइए तो रेलवे में इतना कब लेगा एग्जाम, कब नहीं लगेगा? अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं इसका एसएससी का बात करते हैं। एसएससी 2012 तक तो हमको बहुत अच्छा लगा, सब विद्यार्थियों का कहता था एसएससी नीट एंड क्लीन था। रेलवे तो ऐसे पहले भ्रष्ट था, अब तो और ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है। जबकि सबसे बड़ा उद्योग जो है आपका रेलवे ही है। रेलवे नहीं चलेगा तो कैसे? अच्छे से विद्यार्थी, अच्छे टैलेंट विद्यार्थी नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? बताइए तो जितना यहाँ से वहाँ तक जाते विद्यार्थी जाते, चाहे कोई पैसेंजर यात्री करता, सारे कर्मचारी, सारे स्टाफ जो है रेलवे का अच्छे से रहेंगे तब ना। कितना घूस लेके चले जाते हैं, कुछ ये करके चले जाते हैं। बताइए वैसे कितना लोग काम करे, जो मेरिट से जाएगा तो दिमाग से काम करेगा ना, तब तरक्की भी होगा, डेवलप भी करेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। बताइए ऐसी स्थिति में कोई काम होने वाला है? बताइए एक तो वैकेंसी कम निकला, रिजल्ट एग्जाम कब होगा, पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, इसका वेरिफिकेशन कब होगा? बेचारा एकदम 4 साल पहले करके 5 साल पहले किसी का तो उम्मीद लगा के रखता है चलो भाई
जॉब करेंगे तो शादी ब्याह को सेटल हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फल्ला ढिकन का हर तरह का प्लान बना के रखता है। इतना मेहनत करता है, भूखे प्यासे करके इतना मेहनत करता है बेचारे सब लोग, और यही स्थिति करके रख देते हैं। बताइए तो ये सरकार पर डिपेंड होकर रहना पड़ता है। और कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, ये करो वो करो। ये कैसी हालत है? जब ऐसे करना तो एजुकेशन सिस्टम एकदम खत्म कर दे, जीरो। क्यों आज स्थिति जो कोरोना की स्थिति हो गया है, बताइए आज डॉक्टर नहीं होता तो आज कोई चैन के साथ लेता, सारा मंत्री कौन कैसा मंत्री सब खत्म हो जाता। आज डॉक्टर ही बचा रखा, कहाँ से डॉक्टर कहाँ से पैदा लेगा? उसको कहीं ऊपर से भगवान टपकाएंगे कि भाई चलो तुम टपक जाओ, सबको सही कर दो। ऐसा होना रहता तो बेकार ही था ना। इससे अच्छा तो अशिक्षित होकर रहे, एकदम बेकार है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम। अभी हम तो बिहार के हैं, बिहार की तो और स्थिति खराब है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम जीरो हो गया, एकदम जीरो। एकदम टीचर का भी वैकेंसी निकाला तो एकदम जैसे तैसे एकदम मतलब फालतू टीचर को ABCD से ठीक ज़्यादा सिग्नेचर करने तक नहीं आता, वो एकदम बेकार करके ठीक कर दिया है। बताइए तो ऐसे टीचर रखता है कितना अच्छा? अरे करना तो मेरिट से करिए ना, कहीं भी बहाल कीजिए, सही से कीजिए ना। बताइए तो हमेशा से बात करते 2012 के पहले सही था। हम सबको कहते बच्चा को कहते थे स्टूडेंट लोग को कि अरे इससे इतना एकदम नीट एंड क्लीन था। रेलवे तो पहले से भरे थे, चेयरमैन सब बिक जाता था, उसका भतीजा कहाँ से सारे बोर्ड तो लगभग पकड़ा गया, चेयरमैन सारा उसके लोग सारे पकड़ा चुके हैं स्कैम में। बताइए तो ये धांधली करवा के इतना करोड़ में सेटिंग करा करके पटना की तो और स्थिति था, 10 को वैकेंसी आता था, 9 को बिक जाता था, 1 रहता था मेरिट वाला का। बताइए ये स्थिति है पूरे सेंट्रल एग्जाम के लिए। बताइए सेंट्रल एग्जाम में कम से कम सरकार तो सरकार जो है ना वो कम से कम सहयोग करके सही काम करे, कितना अच्छा रहेगा। बताइए तो 2013 में देखिए एग्जाम हम बताते खुद, हम देखते बच्चा सब देखे स्टूडेंट लोगों एग्जाम दिया, 13 का एग्जाम कैंसिल होगा, फिर से दोबारा रिपीट लिया, उसका भी अभी पेंडिंग चल रहा है, अभी तक पेंडिंग चल रहा है। उसे अभी 2012 का भी कुछ बने अभी क्लियर नहीं हुआ। तो 13 के बाद 17 में विद्यार्थी लोग जान तक दे दिया हुआ, जाकर दिल्ली में जाके ऐसे स्कैम किया था। वहाँ के कितना बेचारा सब भूखे प्यासे मरा, मार पीट खाया, करने के बाद भी कुछ नहीं रहे, कान तक जू तक नहीं रहेगा। हमको तो एकदम लगता कि क्या नहीं करे, आग लगा दे सब ऐसी स्थिति को जी करके क्या करेगा विद्यार्थी लोग? बताइए तो हम तो दिल्ली नहीं जाके, लेकिन पटना में स्कैम हुआ था, हम शामिल हुए थे। मैं देखिएगा मेरे फेसबुक पे आपको हमसे होगा अति करके, हम भी सपोर्ट किए हैं उस चीज़ को, लेकिन काहे तो सुनेंगे सरकार। हमको तो इतना भड़ास निकालने की इच्छा करता है कि क्या नहीं कर दें। एक हमारे बस चलता है, बाएं से दाएं कर देते हैं, हम किसी चीज़ को इधर से उधर कर देते हैं, इतनी हमको आती गुस्सा आती है। बताइए अरे CBI बैठेगा, SSC 2017 के जो एग्जाम हुआ थे ना, सबको लीकेज हो गया, सबका नाम बाजब्ते आया कि फला जगह से ये हुआ, फला सिस्टम ये हैक कर दिया गया, ये ऐसा सेटिंग हुआ, वो ऐसा सेटिंग हुआ, लेकिन काहे को क्या होगा? अरे बेकार किए ऐसा क्यों एगो नाम लेकर के कि हाँ भाई वैकेंसी है, ये करना वो करना है, ये सब बेकार खत्म ही कर देना, अच्छा रहेगा। बताइए ऐसी स्थिति में तो दिक्कत ही हो जाएगा इंसान को। कैसे हम कहते हैं बच्चा मेहनत करो, मेहनत से लक अच्छा करेगा, और ये तो लक ही अब तो सिर्फ भगवान हमको नौकरी लगा दे, ऐसे सोच की स्थिति। सब भगवान पूजा पाठ जो कहते थे, अरे पूजा पाठ क्या करता है, मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति आ गया, अब तो सब भाग्य पे ही रोएगा ना कि मेरा नसीब अच्छा रहेगा तो जॉब होगा नहीं होगा। बताइए तो अब सब तो भाग्य को कोसेगा कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं था। इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था कि चलो भाई कम से कम डे टू डे कम से कम वैकेंसी आता था ना, तो कम से कम लोग कम से कम जॉब ले लेता था मेहनत करके। हम तो देखिए बिहार के बंदे भी बहुत सारे लोग मेहनत करके, बच्चा हर पूरे हिंदुस्तान में लगता है बच्चा छाया हुआ है यहाँ का भी, मेहनत करके लिया, पता नहीं क्या किस चीज़ का दुश्मनी ले रहे हैं, क्या जताना चाहते हैं युवा के साथ, क्या करवाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ भी रिटेन, कुछ भी कम से कम भरबली कुछ तो बोलने चाहिए भाई, हाँ बच्चों तुम ये करो, अरे मन की बात क्या सुनेंगे? खाली हजारों का प्रोग्राम होता है कि ये करो वो करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी पढ़ाएगा? अरे हम मालिक शिक्षित हैं, हम मालिक पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, हम किसी रोजगार के लिए जाए, अरे आज मान ली हम जॉब करेंगे, उसके बाद ही हम अपने बाल बच्चों को परवरिश कर सकते हैं। कहेंगे कि अरे तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कैसे बनेगा? बताइए कैसे बनेगा? आज स्थिति है, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम कोई बिना एक्स्ट्रा बात नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम आपको। बताइए कहता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कैसे बनेगा? कैसे बाल बच्चों को पढ़ाएगा? कहेगा अरे तुम पकौड़े जाके बेचो, कल के दिन में किसी तरह की बीमारी होगा, किसी तरह का कुछ हो, एक्सीडेंट होगा, कुछ कैसे बचाएगा? बताइए एजुकेशन सिस्टम का तो जीरो गंदे नजर से देखते हैं लोग। कैसे सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? अब मीडिया तो एकदम पता नहीं किसके हिसाब से चलता है। आज मीडिया वाला भी कुछ स्पीक करता है, आई में ये फला डिकाने, अरे अंग्रेजी में बात कर रहा है, अरे बोलने के 2 बात सीखे, कैसे सीखा? एजुकेशन सही था तब ना, लिखने जानता है, पढ़ने जानता है, कुछ बोलने के लिए जानता है, कैसे सीखा? कैसे मीडिया वालों को हम कहते चिल्ला के कहते हैं कि काहे तुम काहे आप जो है कान में ये करके बैठे हुए हैं? अपना भी तो जमीर का अंदर तो जमीर होगा ना, जमीर आपके पास होगा ना, तो कम से कम कुछ तो जागेगा ना। ये एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग तो कीजिए। आज जितना भी आज चांद पे जाना है, कैसे जाना है? पकौड़े बेच के जाएंगे, कैसे जाएंगे? बताइए कहता है चांद मंगल पे फेल हुआ था ना, हम तो कहते हैं ठीक है फेल हुआ,
अरे सही होता है एजुकेशन सिस्टम तो जो मंगल यहाँ से 2 किलोमीटर जो गज बच गया था ना, वो नहीं होता, वो सही होता। हम लोग सपोर्ट करते, दुआ करते, सही होता, सक्सेस करता। देखिए आज परीक्षा भी फेल हो गया। देख समझ सकते इस चीज़ को, प्रैक्टिकल की बात सोचिए, कितनी इतनी मतलब बेकार की चीज़, कितना स्थिति बदतर हो गया ना। युवा को ये सब बात बोल रहे हैं। हम लोग टीचर होकर के, एक अच्छा टीचर होकर, अच्छा शिक्षित होकर के बात हम कर रहे हैं, जबकि बच्चों को एक एक चीज़ का संस्कार देता समझाते हैं, अरे बच्चों ऐसे करो, ऐसे। कभी भी एग्जाम दो, कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं करो, कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं हो। लेकिन आज हमको भी ये आवाज़ उठाना पड़ा, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, किस लिए पढ़ाएंगे बच्चों को, जब मान लीजिए बेरोजगारी नहीं, रोजगार ही नहीं मिलेगा, जब जॉब एग्जाम आज देना है, 10 साल बाद जाके फाइनल वो होगा कि नहीं, तब तक अभी मान लीजिए 20 साल के 15-18 साल के बच्चे जाके 10 साल 38 साल के बच्चे शादियों ब्याह नहीं उसका सही से होगा, यदि सर इस पर डिपेंड रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा स्थिति। अरे एजुकेशन सिस्टम भी खत्म कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अकबर शासन किया था ना, अनपढ़ थे, वही वाला सही था, अनपढ़ आकर के शासन किया तो सही था, वही जमाना सही है। आज कहता है कि 370 आर्टिकल लिए लगा दिया, हटा दिया, अच्छा कि बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत खुशी मिला। अरे आर्टिकल बहुत वर्षों से पड़ा था, आज आर्टिकल 370 हटा दिया, हम लोग को भी खुशी मिला। अभिनंदन जाके पाकिस्तान में जाके वो अधिक किए थे, उसके बाद उसको लेकर बहुत खुशी मिला। चलो भाई शाबाश, हम शाबाश देते, धन्यवाद देते, सारे स्टूडेंट लोग को बोला था शाबाश, ये बहुत अच्छी काम किया। दूसरे सरकार रहते तो नहीं ये सब काम करते, लेकिन आज देखिए वापस करवा दी, बहुत खुशी हुआ। हम तो हर चीज़ में बात करते, लेकिन बेरोजगार के क्यों ले डूबते हैं बताइए। आज कुछ उसी से रोजी रोटी चलता है, आज मान लीजिए रोजी रोटी सही से नहीं चलेगा तो आवाज़ कैसे निकलेगा, खाए कैसे, जिंदा कैसे रहेगा। अरे मारना है तो एक बार सबको मार दीजिए, बम ब्लास्ट करवा दीजिए ना, उड़ जाएगा सब, ऐसे खत्म हो जाएगा। और आप लोग 10 वो साइड हो जाइएगा, दूसरे देश में जाकर के रहिएगा, प्लान रहिएगा, विदेश यात्रा करते रहेंगे आप लोग, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। समझ में आ रहे ना। इसे युवा जागो एकदम जागो, और इसमें समर्थन देना है आपको, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। इसलिए अब हम क्या विशेष करें, बोलने का तो लगता है क्या बोले हम, मन तो करता है कि क्या उखाड़ दें हम, इतना स्थिति का इतना गुस्सा आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में तो हमको लगता है क्या नहीं करना चाहिए बताइए। युवा जागना पड़ेगा, नहीं जागेंगे तो कैसे होगा, मुंह बंद करके रखने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गए थे। अरे हम तो कहते ये इस चीज़ को, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ना, हम कहते कि चलो मैं सरकार के पास ले जाए मेरी बात को, हम जेल के ले जा लेंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। इतनी स्थिति खराब है। चलिए कितना 65% इंसान को जेल में कहाँ बंद करके जेल ही कम पड़ जाएगा बताइए। ऐसी स्थिति में यहाँ की स्थिति खराब है ना कि आदमी को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो एक चीज़ का किसी का क्लेम करेगा तो बरसों लग जाता है कि सुनवाई करने में। अपनी जब पड़ती है तो भाई 1000 लोग सीबीआई बैठते हैं, 1000 लोग ये मीटिंग बैठती है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, खुद पे पड़ता है तो वही चीज़ दूसरे पड़ता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ नहीं हुआ। सो बताइए ये स्थिति आ चुका है। और जब इलेक्शन की बात आती है तो जी हुजूरी सर, हाँ प्रणाम करके चलो भाई, हाथ जोड़ करके आप युवा भाई, आप लोग भाइयों बहनों भाई हम लोग का साथ दे, सब कैसे देगा आदमी है। जलन होता है, दिल दुखता है, तकलीफ होता है। जिसमें इलेक्शन के टाइम होता है तो सिर्फ भाई हमको वोट दीजिए ये करेगा। हम तो स्वतः चाहते हैं कि आप अच्छा काम कीजिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे खुशी होगी कि आप अच्छा काम करते बिना कुछ किसी का मत तो वोट तो है अपने मन के, जिसको चाहे उसके दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे लोग साथ देगा, समर्थन देगा, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए युवा जागिए और जागने के बाद जो है ना हम लोग सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ना है और इस चीज़ को चेंज करना, सिस्टम को चेंज करना। हम लोग सरकार को बना सकते हैं तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इतनी क्षमता आप में है, अपनी क्वालिटी को, अंदर के ताकत को उभारिए और भड़ास निकालिए और चीज़ को कीजिए। आप में इतनी क्षमता है ना, एकदम एटम बम से भी ज़्यादा आपके अंदर आग ज्वालामुखी होता है। समझ में आ गया ना। एक इंसान के पास कितनी क्षमता होता है ना, एक इंसान के पास, वो आपको जब यूज करेंगे तो समझ में आएगा। एक इंसान चाहे तो क्या नहीं क्या कर दिया, समझ में आ गई बात ना। एक इंसान चाहे तो दुनिया से इधर से उधर कर सकता है। इसलिए आप में क्षमता, असीम क्षमता है, अपने ताकत को आजमाइए और उसको जो है यूज़ करना है, उसको पावर मिलाना है। चुप कितना बैठिएगा, आए हम लोग कुछ नहीं है क्या, हमारे पास कुछ नहीं है क्या, बहुत कुछ है यार। हमसे सरकार है, सरकार हमसे नहीं है, हम सरकार हमसे है और सरकार से हम नहीं है। समझ में आ गया कि ना। इसलिए जागिए। अब कितना कब तक सोए रहेंगे बताइए। आज स्थिति आ गया है, कम से कम टीचर जो बच्चे लोग को उसको एजुकेट करते थे, आज उसकी स्थिति ऐसी आ गया है। अच्छे टीचर अच्छे स्कूल में कैसे जो जाकर बच्चा पढ़ेगा। आज टीचर एजुकेशन सिस्टम लो हो गया तो खत्म हो गया तो कैसे होगा बताइए। आज एजुकेशन सिस्टम के कारण से सारा चीज़ सिस्टम सही हो गया। आज उसी पर एकदम जीरो बल दिया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों? आज इतना इन्वेंशन किया गया, कहाँ से इन्वेंशन हुआ है? आज फ्लाइट से जाते दौरा करते कहीं से, हेलीकॉप्टर से जाते, कहाँ से, कौन किया? अनपढ़ गवार किया कोई क्या बताइए, इंजीनियर ही किया ना। आज तो ऐसी स्थिति, सरकारी जॉब करने वाली स्थिति कितने खराब है। सुनते हैं कि डीए उसको खत्म कर दिया, क्या
दो एक ऐसा का, और हर मंथ सुनते हैं कि 1 दिन का पेमेंट कटेगा। क्या कहाँ कटेगा? अरे हम लोग तो सपोर्ट किए, जनता लोग तो कोरोना में कब सब लोग सपोर्ट किया पीएम मोदी। चलो भाई, सब लोग को राहत मिलेगा, कम से कम कुछ नहीं तो तसल्ली तो होगा ना कि हमने तो सपोर्ट किया, हम लोग सब लोग सपोर्ट किया, हमने भी किया, हम डोनेट किए हम, लेकिन बता नहीं सकते क्या डोनेट किया नहीं किया। जितनी इच्छा था अपने हिसाब से कर दिए। समझ में आ गया? जिसको जितना हुआ है, एक बच्चा तक डोनेट किया है। तो पीएम मोदी को जो भी है, कम से कम इस बात को समझ में आना चाहिए कि कम से कम ये जो स्थिति है, हम तो विनती है कम से कम इस पर ख्याल रखिए। कम से कम जितना भी वैकेंसी देते हैं एकदम टाइम शेड्यूल टू शेड्यूल एकदम उसको एग्जाम ले लीजिए। एग्जाम लेने के बाद उसको सही से उसका रिजल्ट दीजिए। कहीं कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, कहीं कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज होता है, बताइए, पढ़ता है बच्चा, उतना मेहनत से बच्चा पढ़ता है, और अब सेटिंग कर करके 200 नंबर में 190 नंबर ले आता है चीटिंग करके। बताइए उसकी क्या औकात है? बताइए। तो पैसा पे क्या है? पैसा, आज जिसके पास पैसा उसी की ज़िंदगी है, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, तो फिर ज़िंदगी जीना बेकार है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा लोग? जिसके पास पैसा है तो उसको तो कभी दिक्कत ही नहीं होगा। सबके पास तो पैसा नहीं है, सब तो अंबानी नहीं होता, सब अंबानी तो नहीं हो जाएगा भाई चलो अंबानी से सरकार चल रही है, उतना टैक्स भरता है। हम लोग भी तो टैक्स भरते हैं, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, तभी तो सरकार चलती है। हम लोग टैक्स देना पे करना बंद कर, सरकार चला ले, कहाँ चला लेंगे? अब कहते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए। कैसे? ये तो मुंह से निकलना नहीं चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएगा बेटी को? कैसे पढ़ाएगा? बेटा को नहीं पढ़ाएगा क्या? बेटा कहाँ? बेटा नहीं तो बेटी कहाँ? बेटी नहीं तो बेटा कहाँ से? कैसे सोचते हैं? अरे एजुकेशन सिस्टम होगा सही ना, तभी सही हो सकता है ना। इसलिए पढ़ाइए लिखाइए, तो ऐसे कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा? खाली कहने का होता है, खाली पेपर पे काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकली होता है। इंसान ऐसे ही थोड़े बोलता है। हम कभी भी सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलते, कभी भी नहीं। आप किसी इंस्टीट्यूट में, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं, अरे कभी भी आप लोग भी कभी सरकार के खिलाफ नहीं जाना है। जैसे भी सरकार हमें तो बनाया ना, हम फिर क्यों इसको गलत कहेंगे? लेकिन सरकार को गलत हो जाता है, चलो भाई जिसमें काम रहता है हम लोग साथ देते हैं, और बस करनी कटा लेते हैं, बस चलो मेरा काम तो हो गया, अब क्या है? ठीक है। इसलिए युवा जागिए और इसमें समर्थन कीजिए। और कल आपको क्या बोलते हैं, ये ग्रांड ट्विटर कैंपेन चल रहा है, आपको 11 बजे चलेगा। जितना से जितना डिक्शनरी ट्वीट करिए, सपोर्ट के समर्थन कीजिए, नहीं तो ऐसे मर ही जाइएगा, अच्छा रहेगा उससे बढ़िया। ठीक है। अरे कम से कम अब तो जागिए। ठीक है। वैसे तो बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या कहें। चलो थैंक यू, अब बस इतना ही काफ़ी। बोलने का तो लगता है कि आग लगा दे सबको, जा करके सबको, पूरी दुनिया को उड़ा दे, ब्लास्ट कर दे, मैसेज चेक करता है। ठीक है। चलिए आज रखते हैं यहीं तक।